पल्टन दोनों ही अंक तालिकाओं में पड़ोसी है, लेकिन इन पड़ोसियों ने आज के मुकाबले दर्शन रवि और नितेश रमैया ये कवर्स। आज के दिन का पहला मुकाबला एम्पायर नंदिनी की विसल के साथ होगा शुरुआत। जब हम युवा थे, जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में थे, या कह लीजिए कि स्कूल जाना शुरू कर रहे थे, उस वक्त की बात है नवनीत की जितने भी हमारे दोस्त थे चड्डी बड्डी, उनके साथ मिलके खेला करते थे हम कबड्डी। और अब वक्त ये है कि चंडीगढ़ चाहे तो ये प्रैक्टिकली कबड्डी के खेल में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पॉइंट युवा पल्टन को मिलेगा और अंकित धुल का रिवाइवल तुरंत ही आ जाएगा। सावन खत्री, ये सावन बरसता भी है, गरजता भी है। नंबर 9 आउट। जो पॉइंट कुछ दिनों से हमें नजर नहीं आए हैं, या कह लीजिए इस पूरे संस्करण में उस रंग में नजर नहीं आए हैं, उन्होंने लॉबी का इस्तेमाल किया, उन्हें बाहर जाना पड़ा। वक्त है डू और डाई की परिस्थिति का। आशीष पदाले रेड लगाने के लिए आए हैं क्योंकि घर में 6 खिलाड़ी हैं। बोनस एक्टिवेट और बोनस को बचाने के लिए पूरी टीम एडवांस चली गई थी। सनी डबल एंकल पे गए, इस मुकाबले का दूसरा पॉइंट कमाया। ऐसा लगता है कि भले रंग हवा में नजर आएंगे और जो आसमान है उसके रंग को पहचानने में दिक्कत होगी, लेकिन सनी नाम का ये सूरज हमेशा उदय होगा। चंडीगढ़ चार्जर्स सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है। वीरेंद्र गए हैं बाहर, प्रताप सिंह आए हैं अंदर। फिर से एक बार यहाँ रविंदर सिंह युवा पल्टन की तरफ से रेड लगा रहे हैं। 6 खिलाड़ी मौजूद, 3 चेन भी मौजूद। बॉक्स लाइन तो क्रॉस हुआ, हनुमान जंप देखने को मिला, पर जंप जो है वो फंसे चेन में, और चेन में को पार करें तो आपका फ्रंट फुट हवा में होना चाहिए, पीछे वाला फुट जमीन पे होना चाहिए। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है। वहां रेडर फेल हुए थे, यहाँ रेडर सक्सेसफुल होते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट कमाएंगे। राइट कॉर्नर को मैच से बाहर जाने की राह दिखाएंगे। तो जो 2 पॉइंट है वो दोनों लाइन आउट है, एक्स्ट्राज है, और ये जो तीसरा भी पॉइंट है वो भी लाइन आउट है। तो खाता अभी भी नहीं खुला है खिलाड़ियों के द्वारा। 0-0 ये जो पूरे 7-8 खिलाड़ी या जितने भी खिलाड़ी यूज किए गए हैं सभी का स्कोर 0 है। युवा पल्टन वहां पर हौसला अफजाई किया है कोच ने, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाओगे लेकिन खेलो तो, थाई होल्ड करो, थाई में ग्रिप लगाओ। और बबलू सिंह यहाँ पे इस बीच 12 और 4 का स्कोर है। पूरे 7 खिलाड़ी यहाँ मौजूद है, अंदर तक गए, अंदर तक गए, और क्या यहाँ सुपर रेड है। सुपर डुपर रेड तो नहीं, पर मल्टीपल पॉइंट्स रेड हुआ है आयुष। बिल्कुल मल्टी पॉइंटर है। 2 खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ा। सबसे पहले लेफ्ट इन को टो टच करने की कोशिश की थी, उसके बाद एंकल के ऊपर धावा बोलने बहुत जबरदस्त है। कुल मिला के यदि हमारी याददाश्त सही साथ दे रही है तो 75% से ऊपर के आंकड़े हैं, लेकिन उस डिफरेंस को कम करने की कोशिश में युवा पल्टन। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आंकड़े चंडीगढ़ चार्जर्स के बताए जा रहे थे, युवा पल्टन के डिफेंस ने पॉइंट कमा लिया। ओ ओ ओ ओ ओ सावन 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 उछल गए, ठीक से बरस नहीं पाए, जमीन पे जोर से गिरे बाहर जाते हुए। और इसी बीच हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है आयुष कि कल बबलू सिंह का बर्थडे भी था। डू और डाई बबलू सिंह बर्थडे। और एक इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिला है बबलू का जो जर्सी नंबर है वो भी 14 है। अपने बर्थडे के नाम पे जर्सी नंबर रखा है इन्होंने। क्या जबरदस्त आंकड़े हैं इस खिलाड़ी के। आज के इस मुकाबले में 5 पॉइंट निकाले थे। सनी बहुत कम अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन इस बार सनी को अनसक्सेसफुल भी किया जाएगा। वक्त हाफ टाइम का हो चुका है, यानी कि शुरुआती भी गए हैं, और औपचारिक तौर पे यदि आंकड़ों की दुनिया में आपको ले जाया जाए, चल रहा है कि कितनी सक्सेसफुल YKS की सीरीज चल रही है। जी हाँ, प्रोडक्ट जब खूबसूरत रहता है तो लोग जुड़ते हैं, स्पॉन्सर जुड़ते हैं, और जब स्पॉन्सर जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट को भी हेल्प मिलता है। तो ये दोनों तरफ से जो मामला है वो खूबसूरत होता हुआ, म्यूचुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ प्रैक्टिकली सिद्ध होता हुआ। और वो रिवाइवल आपको ऑल आउट के खतरे से बचाएगा। ईज माय ट्रिप, सुपर टैकल की परिस्थिति, 3 का घर है,
दाएं कॉर्नर और इनके खिलाड़ी की तरफ अपना हाथ आशीष पदाले ने फहराया था, लेकिन किसी भी प्रकार की सफलता उन्हें मिली नहीं है। फिर बाईं तरफ से डाइव लगाते हुए एंकल के ऊपर धावा बोला गया है और इसमें सफलता मिलेगी संदीप को। ये दीपक ऐसा है जो लगातार जगता रहता है और अपनी टीम के लिए पॉइंट कमाता है। इज माय ट्रिप सुपर टैकल। जी हाँ, आशीष, यहाँ पर आपको डुबकी नहीं लगानी थी, आपका पैर को डू और डाई है, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ चार्जर्स को उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। एंजॉय कीजिए नवनीत। यकीनन रूप से यहाँ पे एंजॉय करेंगे और बीओडी रेट 41, सक्सेस 20, सक्सेस रेट 49%। यहाँ पर देखिए युवा पलटन। एक बार फिर से डिफेंडर रह जाते हैं जी हाँ। और बड़ी आसानी से उनके एंकल को पकड़ लिया गया। हालांकि चंडीगढ़ चार्जर की टीम जब कम खिलाड़ियों के साथ होती है, इस्मा ट्रिप सुपर टैकल पे होती है, तो अपनी टीम के लिए 100% डिफेंस करती है और वो आंकड़े कायम भी रहेंगे। 2 पॉइंट्स चंडीगढ़ चार्जर्स। इस्मा ट्रिप सुपर टैकल नंबर 2 इस मुकाबले की। चंडीगढ़ चार्जर्स लगातार अपनी टीम को ऑल आउट के खतरे से बचा भी रही है और हर सुपर टैकल की परिस्थिति में 2-2 पॉइंट कमा भी रही है। कमाल की बात है ना कि जब आप कम रिसोर्सेज के साथ रहते हैं तब आपका प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। ये एक बहुत ही शानदार बिहेवियर को दर्शाता है। सदुपयोग कर रहे हैं, कभी कभी समय को जाया करना भी समय का सदुपयोग होता है। ये कबड्डी का खेल हमें सिखाता है। रनर आउट 1 पॉइंट चंडीगढ़ कहते हैं चार्जर्स। टाइम इज मनी और वहाँ पर समय को अगर खर्च कर दिया जाए, क्योंकि जब समय खर्च हो रहा है तो दोनों टीमों के लिए खर्च हो रहा है और एक टीम के लिए वो भारी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मुझे इस युवा ऑल स्टार्स चैंपियनशिप में जो सबसे अच्छी लगी है वो डेटा का प्रेजेंटेशन है। आप सुपर टैकल परिस्थिति में आप अपने टीम के लिए पॉइंट कमाएंगे, पॉइंट्स निकालेंगे और इससे जो स्कोर डिफरेंस है वो साफ हो जाएगा। डू और डाई आ चुकी है चंडीगढ़ चार्जर्स के लिए। रेड लगाने के लिए 57 खतरी आए हैं। 2 का घर है, दोनों ही कॉर्नर्स टू कॉर्नर मूवमेंट करनी पड़ेगी और जो कोच ने रणनीति बनाई थी उस रणनीति को पूरी तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया गया। सबसे पहले जो अटैक था वो दर्शन का था, उसके बाद राकेश सपोर्ट लगाने के लिए आए और ये सुनिश्चित किया कि इज माय ट्रिप सुपर टैकल अपनी टीम के लिए बनाएंगे। और पहला ये लम्हा है इस मुकाबले का जहां इज माय ट्रिप सुपर टैकल युवा पलटन की तरफ से आई है। बेहतरीन होल्ड। ये एक ऐसी राइवलरी है जिसमें सनी को लगातार जीत मिल रही है। ओवरऑल 6 बार आमने सामने आने में 5 बार सफलता सनी के नाम गई है। इस बार 57 खतरी डू और डाई की परिस्थिति में पिछली बार सफलता पाई थी, इस बार अपॉर्चुनिटी को एक बार फिर भुनाते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट कमाएंगे बड़ी आसानी से। लेफ्ट कॉर्नर और उनके साथी खिलाड़ी राइट कॉर्नर किसी न किसी प्रकार के परिवर्तन में जरूर नजर आ सकते हैं। हालांकि सनी ने मुकाबले में अपनी टीम के लिए हाई फाइन पूरा किया है। पॉइंट की जो संख्या है वो उनके लिए 5 आई है। वहीं टैकल करते हुए संदीप सैनी ने भी 5 पॉइंट कमाए हैं। इसका मतलब एक और ग्राफिक कुछ समय में हमें नजर आएगा जो सनी की भी कहानी को बयां कर जाएगा। लेकिन यहाँ बबलू को बाहर जाना पड़ेगा। परेशानी बबलू के लिए लगातार रही है। हालांकि आज थोड़ा सक्सेसफुल परफॉर्मेंस दिखाया। बैक होल्ड पहले तो सौरव का था और फिर एक प्रकार की कुश्ती हुई जिसमें बलशाली दिखने वाले बबलू को उठा के बाहर फेंका। जो रणनीति युवा पलटन की टीम ने अपनाई थी डू और डाई पे जाने की, वही रणनीति चंडीगढ़ चार्जर्स की टीम की होगी और बेहतरीन डुबकी को रोक लिया गया। सनी ने रवि की मदद से एक और पॉइंट कमाने में कामयाबी हासिल की है। कोई भनक नहीं लगी। चैतन्य निकल गए हैं। चैतन्य 1 पॉइंट युवा पलटन। जैसे नंबर 1 आउट। अंकित धुल टीम के कप्तान थोड़े से नाखुश थे किसी साथी के प्रदर्शन से और ये जो किक लगा है ये तो 33-19 5 मिनट 24 सेकंड के खेल। प्रताप सिंह यहाँ रेड लगाने के लिए आए हैं। यहाँ पर पूरे कोर्ट का मुआयना कर रहे हैं। वो आप कहते हैं ना जो खेतों को जांचता है, इसके लिए क्या शब्द है आयुष? अंतिम 5 मिनट। कल का जो मुकाबला था चंडीगढ़ चार्जर्स और युवा पलटन की टीम के विरुद्ध, उसमें चंडीगढ़ चार्जर की टीम को जीत मिली थी। सावन खत्री ने साफ कहा था कि एक बार पुनः ये जीत हासिल करेंगे और विनिंग स्ट्रीक बनाएंगे युवा पलटन के विरुद्ध। क्या समय पे स्क्वाट लगाया। ये डुबकी नहीं है, ये अपने प्रतिद्वंदी को इस खिलाड़ी ने छकाया।
बबलू 10 मिड लाइन के बहुत करीब थे, 14 उनकी बैक को होल्ड कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जैसे आप लेकिन मौका मिला है सावन खत्री को। सावन खत्री ने लगाया डुबकी, पार हो गए हैं, पार हो गए हैं। 1 2 3 and 4 6 10 ऐसा लग रहा है कि युवा पलटन 8 की जो and टीम 4 है also. वो सिर्फ 3 फीट की 6, हाइट के 10, 8 ऊपर ही and 4. डिफेंड कर सकती है। मैच से जब भी फासला 3 फीट के कम का हो तो डिफेंड करने में युवा पलटन की टीम को दिक्कत आ रही है। सावन ने डुबकी भी लगाई और अंतिम क्षणों पे टर्न एंड ट्विस्ट भी किया। चंडीगढ़ 4 पॉइंटर रेट, सुपर डुपर, उससे भी 8, ऊपर की 6, रेट 10 और and चंडीगढ़ 4. चार्जर्स की टीम अब इस मुकाबले को गंवा नहीं सकती। युवा पलटन के विरुद्ध लगातार दूसरी जीत। ऐसा लगा था कि सावन फंस गए हैं, लेकिन रास्ता खोजा। मुश्किलात के समय में भी सावन हम चर्चाएं किस चीज की कर रहे थे नवनीत, कि कब अपना सुपर 10 बबलू कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो 9 पॉइंट पे है और तुरंत ही उस मल्टी पॉइंटर रेट के साथ सावन खत्री 9 पे आ गए थे। इस ऑल आउट के चलते सुपर 10 बबलू से पहले ही ये कंप्लीट कर जाएंगे। ऑल आउट युवा 2 पलटन। रेड लगाई है सावन खत्री में। कुल मिला के अपनी टीम के लिए ये अवसर चंडीगढ़ चार्जर की टीम को, और रेड लगाने के लिए आ चुके हैं बबलू, जिसका आप कर रहे थे इंतजार। तो आप ही लुत्फ उठाइए, डू और डाई है, या तो बबलू अपना सुपर 10 कंप्लीट करेंगे या प्रतिद्वंदी को पॉइंट देके आएंगे। जी हाँ, डू और डाई रेड है, डू और डाई रेड है। उछल गए बबलू, मिल गया है सुपर 10 और जीत मिली है चंडीगढ़ चार्जर्स को। क्या जबरदस्त मुकाबला रहा चंडीगढ़ चार्जर्स के लिए। मैच ओवर। ये बच चुकी है विसल, औपचारिक कंफर्मेशन की चंडीगढ़ चार्जर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है। ये है स्कोर, रेड पॉइंट 22 और 9 चंडीगढ़।